में वो ज़्यादा रियलाइज करता है, ज़्यादा सोचता है, उसे आसपास के इन्वायरमेंट के साथ उसे कोरिलेट करके उसके लिए एक अपना परसेप्शन डेवलप करता है, यानी एक नजरिया डेवलप करता है। और यही चीजें होती है कि धीरे धीरे माइंड में जब हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो उसकी इमेज हमारे माइंड में बनने लगती है, क्योंकि हमारे माइंड में एक न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है जो प्लास्टिक की तरह काम करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी वो इमेज को कैच करता है, यानी जो इंटरनली हम लोग सोचते हैं उस इमेज को कैच करता है और वो दूसरे ऑर्गन्स को भी वैसे ही गाइड करता है। तो जो चीजें हम बार बार, जैसे अगर एक बच्चे को आप कोई पोएम याद करने दे दे और जब उसे याद नहीं होता तो बोलते हैं कि रटो, थोड़े थोड़े पार्ट में उसे हाफ करके देते हैं ताकि वो उसे रट रट कर उसे उसकी मेमोरी में आ जाए। जब वो धीरे धीरे उसको रटता है, यानी जितनी बार रिकॉल करता है उसका मेमोरी ट्रैक्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बनते जाता है। वैसे ही जब हम किसी एक सिचुएशन के बारे में, एक प्रॉब्लम्स के बारे में, एक निगेटिव आउटकम के बारे में जो कि भी नहीं है लेकिन फ्यूचर में उसको हम लोग सोच लेते हैं, उसके बारे में इमेजिन कर लेते हैं, बार बार अगर इमेजिन करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी एक स्ट्रॉन्ग इमेज हमारे माइंड में बनती है जो आगे चलकर बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे अब इमेज बन गई तो पूरा जो माइंड है, बॉडी है, वो उसी के हिसाब से काम करेगा, यानी वो उसी को बार बार करना चाहेगा। अब वो हमारे ऑब्सेशन में चला जाता है क्योंकि इंटरनल माइंड उस चीज को कैच करता है, अब वो उसे किसी कंट्रोल की आवश्यकता नहीं होती। तो आजकल इस तरह के प्रॉब्लम्स लोगों में सबसे ज्यादा आजकल स्टूडेंट में और लेडीज में बहुत ज्यादा ही बढ़ते जा रही है, जिसके कारण उनका डेली लाइफ रूटीन, सेल्फ केयर, उनका गोल और जो भी मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, या जो प्रेजेंट कंडीशन में उन्हें सॉल्व करना है उस पर वो प्रॉपर वे ध्यान नहीं दे पाते। एक तो ऑब्सेशन होता है, निगेटिव थॉट होते हैं, तीसरा उसकी वजह से अगर लाइफ में लॉस हो रहा है तो ये तीनों मिलकर अपने आप ही एक स्ट्रॉन्ग और एक सीवियर प्रॉब्लम को जन्म देते हैं। तो इन सब चीज से बचने के लिए सबसे पहले हमारे अपने इमेज को चेंज करना है कि जो हम निगेटिव इमेज को बार बार रियलाइज करते हैं, उसे कोरिलेट करते हैं, तब वो उसकी इमेज जो स्ट्रॉन्ग हम बनने दे रहे हैं और वो बनते चला जा रहा है, तो उसे जब भी अगर ये हो कि हम बार बार सोचते, अब सोते जागते उठते बैठते हर समय अब वही ख्याल आ जाता है, तब हम उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। नींद में प्रॉब्लम आ जाती है, घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, और तब इस कंडीशन में अपने आप ही उसे सॉल्व कर पाने में हम अपने आप को अक्षम महसूस करते हैं। तो इस कंडीशन में अपने आप को कैसे बचाना है, इस को और भी बहुत बड़ी बीमारी बनने से कैसे रोकना है, आज इस पर आप अगर अच्छे से इस वीडियो को सुने तो इस पर आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं और अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आने वाली बीमारी से भी आप अपने आप को बचा सकते हैं और जो करंट में आप प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उससे भी बचा सकते हैं, क्योंकि हर चीज के लिए आप मेडिसिन पे डिपेंड नहीं हो सकते। कुछ अपना सेल्फ केयर, कुछ अपना सेल्फ अवेयरनेस, कुछ अपना सेल्फ कंट्रोल भी होता है जो हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए और उसके हिसाब से अपने आप को मैनेज भी करना चाहिए, और ये बहुत ही जरूरी है। जैसा कि इसके पहले मैं बताई हूँ कि हमारा माइंड ना प्लास्टिक की तरह काम करता है, तो जब जिस तरह की उसे हम इमेज दिखाते हैं वो उसी तरह का इमेज देखता है, क्योंकि वो अपने आप ही उस चीज को कैच करने लगता है और अनकॉन्शियस लेवल पे वो उसके हिसाब से गाइड करता है। अब इस जो पर्सनल लाइफ, हेल्दी लाइफ को भी टॉर्चर करता है, उसमें भी जो हमारा लक्ष्य होता है, जो गोल होता है, उसमें भी बैरियर का काम करता है। तो ऐसी कंडीशन में लोग ना चाहते हुए भी लोगों को टेंशन होना, परेशानी होना, अपने आप से नर्वस होना, एजिटेशन होना, फ्रस्ट्रेट होना नॉर्मल है। ऐसी कंडीशन में अब
जा सकता है, क्योंकि अगर हम अपने आप से बिना मेडिसिन के इसको चेंज करना चाहे तो इसका एक ही उपाय है, आप ब्रीदिंग प्रोसेस पे कंट्रोल करना। क्योंकि जब माइंड में थॉट बनते हैं तो ये अब आप लोग जानते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमारे ब्लड सर्कुलेशन में न्यूरॉन्स में भी चेंजिंग आना शुरू हो जाता है, रिस्पॉन्स देता है, रिएक्शन देता है, यानी कि इंटरनल लेवल से भी उसमें चेंजिंग आता है। तो जब तक हम ब्रीदिंग प्रोसेस के द्वारा, अपने ब्रीदिंग के द्वारा उसी नॉर्मल यानी पॉजिटिव नहीं करेंगे तब तक पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर बार बार हम निगेटिव देख सकते हैं तो बार हम पॉजिटिव क्यों नहीं देख सकते? इस कॉन्सेप्ट को रियलाइज करना होगा कि जिस माइंड से हम कभी पॉजिटिव देखते थे, आज उसी माइंड से फिर से हम पॉजिटिव देख सकते हैं। कुछ टाइम के लिए अगर प्रॉब्लम्स आया है तो हम उसे अपने आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे जब आप ब्रीदिंग को इनहेल करते हैं और जब उसे वापस छोड़ते हैं, तब वहाँ पर एक अपने आप में पॉजिटिव इमेज के साथ माइंड को देना होता है, यानी हम माइंड को बूस्ट अप करते हैं। और इसका प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है, कंटिन्यू कई दिनों तक प्रयास करने के बाद हम धीरे धीरे उस पर कमांड कर पाते हैं। आप अपने आप से अपने अंदर एक स्ट्रेंथ को डेवलप करके, जैसे आप ब्रीथ करते हैं, सांसें लेते हैं, तो एक पूरे स्ट्रेंथ के साथ ब्रीथ लेना है और उसे छोड़ते हैं। जब हम अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ ब्रीथ करते हैं तो पॉजिटिव ही माइंड को जा सकता है और एक इमेज भी साथ में डेवलप करते चले जाते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव एनर्जी की मैं अपने आप पे कंट्रोल कर सकता हूँ। और इस तरह से धीरे धीरे उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। कुछ थॉट्स में भी चेंजिंग लानी होती है, यानी कि जिस चीज को हम पॉजिटिव वे में कोरिलेट कर सकते हैं उसमें हम पॉजिटिव ही करने का कोशिश करें। कुछ अपनी पास्ट इवेंट्स को, जो अच्छे चीजें जो आपने जिस पर कमांड किया, जिस पर आपने कुछ अच्छा वर्क करके रिजल्ट लिए, उस रिजल्ट को याद करना है। और उसके बाद अपने आप को, अगर इससे भी ज्यादा कुछ नहीं होता है, तब आप किसी का सपोर्ट भी ले सकते हैं और अपने आप को आराम से चेंज कर सकते हैं। और ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको धीरे धीरे बस प्रयास करना है। निराश होकर काम करेंगे तो कभी पॉसिबल नहीं है। बस यही हो सकता है कि अगर एक बार फ्रस्ट्रेशन आ गया, एक बार निगेटिविटी आ गई, तो उसी की ओर, जैसे ग्रेविटी क्या करती है, हमेशा अपनी ओर खींचती है, यानी नीचे की ओर खींचती है, वैसे ही वो नीचे की ओर खींचते चले जाएंगे। तो ये बात याद रखना है कि जिस चीज से तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस होती है, उस इवेंट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करें और ना ही उसे रिकॉल करने की कोशिश करें।